हुई तेरी दीवानी सीजन 2 एपिसोड 400 गलतफहमी। वैभव को गुस्सा करते हुए देख तारी ने चिढ़ते हुए कहा, विभू मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मुझे ऐसे डांट रहे हो, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है और मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि फ़ोन कहीं खो गया था, शायद गिरते वक्त कहीं गिर गया इसीलिए। वैभव फिर कुछ कहने जा रहा था कि उसकी नजर रोनित पर पड़ी जो उसे आगे दिखा रहा था। रोनित को देखकर उसने तारी को देखा तो तारी उसकी बात का मतलब समझ गई। उसने शांति से कहा, जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था ये वहीं पास में थे, तो इन्होंने मेरी हेल्प की, नहीं तो अब तक मैं वहीं बेहोश पड़ी रहती। फिर उसने संजू को देखकर वैभव को देखते हुए पूछा, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब आगे। तारी का सवाल सुनकर वैभव कुछ कहता कि संजू ने जल्दी से तारी से कहा, हाँ ताहिदी, इन्होंने हमारी कार को टक्कर मारी और हमसे ही अपने नुकसान की भरपाई मांग रहे हैं। टक्कर मारने के बाद माफ़ी भी नहीं मांगी। ये सुनकर रोनित ने जल्दी से संजू से कहा, यहाँ पर भी एक्सीडेंट हुआ? फिर वो हैरान होते हुए संजू को देखते हुए बोला, तुमको तो कहीं चोट नहीं आई ना? संजू ने रोनित को शांत कराते हुए कहा, नहीं भैया मैं ठीक हूँ। रोनित ने फिर संजू के साथ वाली लड़की को देखते हुए कहा, अब तो ठीक है ना? इस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, जी भैया मैं ठीक हूँ। रोनित ने उस लड़की से पूछा, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? यह सुनकर संजू ने मासूम बनते हुए तारी को देखा तो तारी समझ गई। संजू जल्दी से तारी के पीछे जाकर छुप गई। उस लड़की ने रोहित से कहा, गुड़िया बार बार गाड़ी चलाने की जिद करने लगी। जब मना किया तो आंखों में लंबे लंबे आंसू आ गए, तो आखिर में मुझे इसे चाबी देना ही पड़े, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। यह सुनकर रोनित ने उस लड़की से कहा, आपसे कितनी बार कहा है आप इसकी ऐसी जिद पूरी मत किया कीजिए। वो तो अच्छा हुआ कि आप दोनों को कोई चोट नहीं आई। फिर रोनित ने ताहिरी के पीछे देखते हुए बोला, गुड़िया तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी इस जिद की वजह से मैं तुम्हें और इन्हें कितनी चोट लग जाती हो। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? संजू ने ताहिरी के पीछे से झांकते हुए कहा, भैया मुझे लगा कि मैं अच्छे से चला लूँगी, लेकिन मिस्टेक हो गई, सॉरी। ये सुनकर वैभव ने अपने मन में कहा, अपने भैया को सॉरी, और मेरे सामने तो कभी गलती से भी नहीं मानती है। वहीं ताहिरी रोनित को उस लड़की की इतनी परवाह करते हुए देख रही थी। उसने ध्यान से उस लड़की को देखा। वो लड़की काफी सुंदर थी। उसकी नज़र फिर उस लड़की की मांग पर गई। उस लड़की की मांग भरी हुई थी। यह देखकर रोनित को उस लड़की की इतनी परवाह करते देख ताहिरी के मन गलतफहमी पैदा होने लगी थी। उस गलतफहमी को सही साबित करने के लिए ताहिरी ने अपने तेज धड़कते दिल के साथ संजू से पूछा, यह लड़की कौन है? ये सुनकर संजू को याद आया कि उसने अभी तक इनको आपस में मिलवाया नहीं, तो वो जल्दी से उस लड़की के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ताहिरी ये है मेरी रोशनी भाभी, यानी कि तेजू भैया की वाइफ। मैंने एक बार आपको तेजू भैया और इनकी सगाई की पिक भेजी थी। आपने कहा था कि ये साथ में कितने सुंदर लग रहे हैं। ये सुनकर ताहिरी रोशनी को ध्यान से देखने लगी। उसने ध्यान आया कि उसने तेज और रोशनी की सगाई की फोटो देखी थी। रोशनी मेरे तेज की वाइफ है। ये सुनकर ताहिरी को कितना ज़्यादा चैन आया ये उसे ही पता था, नहीं तो वो तो कुछ और ही सोचकर अपनी दुनिया में खो रही थी। और ये रोहित ने बहुत आसानी से पता भी कर लिया था। संजू की रोशनी से बोली, और भाभी ये है मेरी ताहिरी, मेरी फेवरेट ताहिरी थी, कम दोस्त ज़्यादा। मैंने आपको बताया था ना इनके बारे में। ये सुनकर रोशनी ताहिरी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा दी। फिर, हाँ संजू, आपने इनके बारे में बताया था, कहा। ताहिरी ने रोशनी से हाथ मिलाते हुए कहा, मुझे आप मत कहो, हम एक ही उम्र के हैं। वैसे मुझे अभी तुम कह सकती हो, और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेजर
वो आखिरकार इतनी सुंदर लड़की कैसे मिल गई। मेजर तो सच में सबसे आगे निकल गए। सबसे पहले प्यार हुआ, सगाई और फिर सीधा शादी भी। ताहिरी की ये बात सुनकर रोशनी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराती रही। ताहिरी भी चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ने में माहिर थी। अभी एक पल की रोशनी की जो मुस्कान थी वो उसे एक दर्द भरी मुस्कान लगी। ये देखकर वो कंफ्यूज हो गई। वो इस बारे में रोशनी से कुछ पूछती कि रोशनी ने ही ताहिरी से पूछा, मैंने महिका के बारे में सुना, क्या वो तुम्हारे साथ ही हैं? संजू ने भी ताहिरी के आसपास देखते हुए कहा, हाँ दी, माही दी आपके साथ है ना? अगर आप यहाँ हैं तो वो भी जरूर होगी। वो कहाँ है? वो मुझसे देखा बहुत खुश होगी। यह सुनकर ताहिरी के चेहरे की मुस्कान चली गई और तभी संजू को भी याद आया, जिसे याद करके वो मायूस हो गई। यह देखकर रोशनी ने संजू से कहा, गुड़िया मायूस क्यों होती हो? सब ठीक हो जाएगा। ताहिरी ने बात को बदलते हुए हंसते हुए कहा, वो सब छोड़ो, एक बात बताओ, तुम यहाँ कश्मीर में क्या कर रही हो? संजू ने ताहिरी से कहा, दी मैं तो रोशनी भाभी और अंकित भाई के साथ यहाँ आई हूँ। आपको पता है हमसे पहले सौरभ भाई और वो यहाँ बहुत पहले आ गए थे, लेकिन मुझे वो साथ लेकर नहीं आए। तभी मुझे पता चला कि रोशनी भाभी को यहाँ के एनजीओ के लिए किसी कंपनी की तरफ से बुलाया गया है। रोशनी भाभी एक सोशल वर्कर है, तो जैसे ही मुझे पता चला और अंकित भाई भी इनके साथ यहाँ आ गए। इतना कहकर वो अपने दांत दिखाने लगी। ताहिरी ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, सबको कश्मीर में ही काम है, इतना बड़ा इतना कहकर उसने वैभव को देखा जो अपने ब्लैक गॉगल्स से यहाँ वहाँ देख रहा था। यह देखकर ताहिरी ने फिर रोशनी से पूछा, वैसे किस कंपनी से आपको? वो आगे कुछ कह पाती कि रोशनी के हाथ में मौजूद उसका फोन बजने लगा। रोशनी ने फोन को देखते हुए कहा, मुझे अब लेट हो रहा है। ये सुनकर रोनित ने रोशनी से कहा, आपको अब जाना चाहिए, संजू को मैं छोड़ूंगा। फिर वो संजू से बोला, और गुड़िया एक बात बताओ, मैंने तुम्हें सौरभ ब्रो के साथ ही रहने के लिए कहा था ना? संजू ने मुंह से गुस्से में कहा, भैया इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें उनकी गलती है। वो दोनों मुझे छोड़कर खुद घूमने निकल गए और अंकित भाई भी। मैं अकेले बोर हो रही थी, इसलिए मैंने रोशनी भाभी के साथ जा रही थी। मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी, लेकिन हाँ प्रॉमिस मैं अब उन्हें परेशान नहीं करूंगी। मुझे आपके साथ नहीं जाना। आप मुझे छोड़कर कहीं अपनी ड्यूटी पर चले जाओगे, इसलिए मैं रोशनी भाभी के साथ ही जाऊंगी और मैं अभी तक ढंग से घूमी भी नहीं हूँ। इतना कहकर वो आंखें टिमटिमाते हुए रोनित को देखने लगी। रोनित ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, लेकिन उन्हें इस बार परेशान मत करना और अकेले कहीं मत जाना। इन्हीं के साथ रहना और दोबारा ड्राइव करने की जिद मत करना। संजू ने जल्दी से खुश होकर अपना सर हिला दिया। वैभव ने ताहिरी से कहा, चलो मेरे साथ, बॉस इंतजार कर रही होगी। ताहिरी ने एक नज़र रोनित को देखा, फिर उसने वैभव को देखकर अपना हमें सर हिला दिया। संजू ने खुश होते हुए ताहिरी से पूछा, दी आप दोबारा कब मिलेंगी? यह सुनकर ताहिरी ने प्यार से उसका सर सहलाते हुए एक नज़र रोनित को देखते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, अगर दोबारा ऐसे ही टकराते रहे तो जरूर मिलूंगी। अपना ख्याल रखना और साथ ही रहना, अकेले कहीं मत जाना। इन्हीं के साथ रहना और दोबारा ड्राइव करने की जिद मत करना। संजू ने मुंह फुलाते हुए कहा, सब मुझे ये क्यों बोल रहे हैं? मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मेरा कॉलेज भी पूरा हो चुका है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ। संजू ने हंसकर प्यार से उसके सर पर एक चप्पल लगाते हुए कहा, चाहे तुम कितनी ही बड़ी हो जाओ, हमेशा एक बच्ची बनकर आना। तभी रोनित ने देखा कि संजू वैभव को देख रही है। यह देखकर उसने संजू से कहा, गुड़िया अब रोशनी भाभी के साथ जाओ। संजू ने अपना सिर हिला दिया और रोशनी के साथ चली गई और वैभव एकटक संजू को जाते हुए देखता रहा। फिर वो भी ताहिरी को लेकर वहाँ से निकल गया। उनके जाने के बाद रोनित कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और कुछ देर तक कुछ सोचता रहा। उसने खुद से कहा, महिका जी भी यहाँ है। इतना कहकर उसने उस ओर देखा जहाँ से ताहिरी गई थी। अब सबको क्या लगता है
कि आगे क्या होगा। आप सबको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।